सो गुड मॉर्निंग गाइस। और 5 मई के करंट अफेयर्स के वीडियो में हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने कोविड-19 के चलते गेंद को चमकाने के लिए जो क्रिकेटर लार का इस्तेमाल करते हैं उस पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। तो अभी ऑस्ट्रेलिया ने कोविड-19 के तहत गेंद पर शाइन लाने के लिए जो क्रिकेटर लार और पसीने का इस्तेमाल करते हैं, अब उस पर रोक लगा दी गई है। तो अभी डॉक्टरों के परामर्श के बाद ये प्रतिबंध लगाया गया है, क्योंकि इससे संक्रमण को कम किया जा सकता है, इसीलिए ये प्रतिबंध लगाया गया है। अब बात ऑस्ट्रेलिया की है, तो ये रहा मैप में ऑस्ट्रेलिया। कैपिटल इसकी कैनबेरा है, करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर और प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। अच्छा, एक प्रश्न मैंने आपको बताया था जो कि एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था कि ग्रेट बैरियर रीफ ये कहां पर है। ये प्रश्न आता है एग्जाम में, तो ऑस्ट्रेलिया में है। और अगर पूछा जाए किस ओशियन में है, तो पैसिफिक ओशियन में है, सबसे बड़ा सबसे गहरा ओशियन। और ऑस्ट्रेलिया के डेव वाटमोर, इनको अभी बड़ौदा के रणजी टीम का कोच बनाया गया था। और जो ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जिसको हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, अभी इससे किरण मजूमदार शो को सम्मानित किया गया था और ये सम्मान पाने वाली चौथी भारतीय बनी थी। इसके अलावा याद रखना 2020 में ही आईसीसी जो वुमेन चैंपियनशिप हुई थी उसको जीता था ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हरा करके। इसके अलावा याद रखना पिच ब्लैक नाम का जो वायु सैन्य अभ्यास है, इसे आयोजित किया जाता है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, जिसे इस बार रद्द कर दिया गया। और शायद मैंने आपको बताया था ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है, तो उसको करेक्ट करना, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में नहीं होता। भारत तो इसमें पार्टिसिपेट करता है, कई और देश भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ये जो आयोजित किया जाता है पिच ब्लैक नाम का वायु सैन्य अभ्यास, इसका आयोजन करता है ऑस्ट्रेलिया, और जो इस बार होने वाला था लेकिन कोविड-19 के कारण इसे रद्द कर दिया गया। वैसे इसे मई मंथ का जो हमारा पहला वीक का पहला वाला पार्ट आएगा आपका वीकली करंट अफेयर्स का, उसमें भी मैंने इस क्वेश्चन को लिया है और वहां पे बिल्कुल क्लियर कर दिया है, और वो वीडियो आपको आज शाम को या फिर कल मिल जाएगा। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया से हमने एक रिलेटेड एक क्वेश्चन कल भी देखा था कि अभी आईसीसी T20 रैंकिंग में पहली बार ऑस्ट्रेलिया टॉप पे रहा है, और आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में भी अभी टॉप पे रहा ऑस्ट्रेलिया, और ओडीआई रैंकिंग में बात करेंगे तो टॉप पे था इंग्लैंड। तो ये कुछ पॉइंट्स ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में किस बैंक ने हैशटैग हम हार नहीं मानेंगे सॉन्ग को जारी किया है? तो आंसर होगा ऑप्शन डी, एचडीएफसी बैंक ने। तो अभी एचडीएफसी बैंक ने कोविड-19 महामारी के कारण देश में लागू लॉकडाउन में आशाएं बनाए रखने के लिए हैशटैग हम हार नहीं मानेंगे नाम से एक सॉन्ग जारी किया है। इस सॉन्ग को लिखा है प्रसून जोशी ने और इसको संगीत दिया है AR रहमान ने। इसके अलावा एचडीएफसी बैंक ने यह भी घोषणा की है कि इस गाने को आप जितनी बार सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर करोगे उतनी बार वो प्रधानमंत्री केयर फंड में 500 रुपए डोनेट करेगा। यानी कि एक बार शेयर किया तो 500 रुपए, 2 बार शेयर किया तो 2 बार 500 रुपए। बाकी आईसीआईसीआई बैंक अभी न्यूज में था, इसने अभी ग्राहकों के लिए वॉइस बैंकिंग सर्विस शुरू की थी। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भी न्यूज में था, अभी इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन गए विरूपाक्ष मिश्रा, और भारतीय एक्सल लाइफ इंश्योरेंस इसके एमडी सीईओ बने थे पराग राज। बाकी एचडीएफसी बैंक की बात करेंगे, स्थापना 1994 में हुई, मुंबई में हेडक्वार्टर है और इसके एमडी सीईओ हैं आदित्य पुरी। अच्छा, इसकी टैगलाइन क्या है? टैगलाइन भी याद रखना, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। इसके अलावा अभी जो चाइना का सेंट्रल बैंक है पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, उसने एचडीएफसी में अपनी हिस्सेदारी को 1.01% तक कर लिया है। और अभी आपको याद होगा एचडीएफसी बैंक ने सेफ्टी ग्रिड नाम से एक अभियान भी शुरू किया था, और एचडीएफसी बैंक ने ही रिलायंस कैपिटल में 6.43% की हिस्सेदारी को खरीद लिया है। ये पॉइंट भी ध्यान रखना, बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में यूनेस्को गिलर्मो कैनो प्रेस फ्रीडम प्राइज 2020 किसने जीता है? तो आंसर होगा ऑप्शन डी, जिनेथ बेदोया लीमा ने। तो ये जिनेथ बेदोया लीमा ये कोलंबिया की खोजी पत्रकार हैं और इन्होंने ही जीता है 2020 का यूनेस्को गिलर्मो कैनो प्रेस फ्रीडम प्राइज। तो इस पुरस्कार से खतरनाक परिस्थितियों में प्रेस की स्वतंत्रता के लिए कार्य करने वाले साहसी पत्रकारों को सम्मानित किया जाता है, और पुरस्कार के रूप में उन्हें $25,000 दिए जाते हैं। अच्छा, इसी के साथ जो बाकी नाम देख रहे हो ये भी इंपॉर्टेंट है। अभी कल ही पढ़ा था प्रोफेसर टी प्रदीप के बारे में, ये आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर है और अभी इन्हें साइंस एंड टेक्नोलॉजी की कैटेगरी में 2020 के नेक्केई एशिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बाकी एडम हिगिनबॉटम की बात करेंगे, इन्होंने अपनी पुस्तक मिडनाइट इन चेर्नोबिल द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट न्यूक्लियर डिजास्टर के लिए विलियम ई कोल्बी पुरस्कार जीता था। और अब्देलोहाब अस्साउई ये अल्जीरिया के लेखक है और 13वां इंटरनेशनल अरब फिक्शन अवार्ड 2020 जीता था इन्होंने अपने उपन्यास द स्पार्टन कोड के लिए। तो ये नाम आपको याद होंगे, मैंने एक बार आपका फिर से रिवीजन करवा दिया। अच्छा, बाकी अगर वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे की बात करेंगे तो अभी हमने मनाया था 3 मई को, और अभी जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आया था उसमें भारत का स्थान रहा था 142 और उसमें टॉप पे रहा था नॉर्वे।
ये भी याद रखना। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए सीकेपी सहकारी बैंक। और शायद आप लोगों ने इस बैंक का नाम पहली बार सुना होगा, लेकिन ये 104 साल पुराना सहकारी बैंक है सीकेपी बैंक, और अभी आरबीआई ने इसका लाइसेंस रद्द कर दिया। अच्छा, क्यों कर दिया? तो आरबीआई के अकॉर्डिंग बैंक घाटे में जा रहा था और नेट वर्थ में भी गिरावट आ रही थी, इसीलिए इसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया। और डेली अगर आप लोग हमारा करंट अफेयर्स का लेक्चर देखते होंगे तो आपको याद आया होगा, पिछले महीने ही हम लोगों ने पढ़ा था आरबीआई ने एक और बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया था। क्या आप मुझे नाम बता सकते हो उस बैंक का? उस बैंक का नाम था महाप्सा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ऑफ गोवा लिमिटेड। तो वो भी आपको याद रखना है। और ये जो सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक है, इसका हेड ऑफिस है माटुंगा, मुंबई में। बाकी आरबीआई की बात है तो आरबीआई से कुछ पॉइंट याद रखो। पहले तो इसकी स्थापना वर्ष, इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। मुंबई में हेडक्वार्टर है। इसके गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, और कौन से नंबर के हैं? 25वें नंबर के हैं। देखो याद रखना, आरबीआई में एक गवर्नर होता है और 4 होते हैं डेप्यूटी गवर्नर। और अभी इसके डेप्यूटी गवर्नर काफी न्यूज में थे। वैसे 4 तो होते हैं, लेकिन वर्तमान में 3 ही है, क्योंकि जो एनएस विश्वनाथन थे वो मार्च में इस्तीफा दे चुके हैं, तो अब 3 बचे हैं। 3 भी कौन कौन? माइकल देवव्रत पात्रा जो इसी साल नए बने थे, और एक बीपी कानूनगो, ये भी न्यूज में रहे थे क्योंकि इनका कार्यकाल पूरा हो गया, लेकिन 1 साल का एक्सटेंशन मिल गया इनको। और एक है महेश कुमार जैन। और अभी याद रखना, आरबीआई ने जो ट्विटर अभियान शुरू किया था उसको प्रचार कर रहे हैं कौन? अमिताभ बच्चन। इसके अलावा कुछ और भी रेट्स मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि रेपो रेट कितनी चल रही है? 4.4%। रिवर्स रेपो रेट अभी और भी कम हो गई थी, 3.75%। कैश रिजर्व रेशो है कितना? 3%। और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और बैंक रेट दोनों होती है बराबर, जो कि है 4.65%। और स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशो है 18%। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। और गाइज, अगर वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं, मेरी मेहनत अच्छी लग रही है और ये वाकई अगर आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए। अगर इन वीडियोस से आपकी हेल्प होती है तो आप लोग मेरी हेल्प जरूर करें इन वीडियोस को लाइक और शेयर करके, ताकि इन वीडियोस को कंटिन्यू रखने में मुझे भी आपका सपोर्ट मिल सके। तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करना। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा उसे आप दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन तभी मिलेंगे जब आप बेल आइकन को प्रेस करोगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत कितने राज्यों और यूनियन टेरिटरी को जोड़ा गया है? तो आंसर होगा 5 को। और कौन कौन है वो 5? पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, दादरा व नगर हवेली, दमन व दीव और हिमाचल प्रदेश को। इसमें पहले से 12 को जोड़ा जा चुका है, तो अब टोटल हो गए हैं 17। अब ये वन नेशन वन राशन कार्ड योजना क्या है? और इसे जब 2019 में शुरू किया गया था तब भी मैंने आपको समझाया था। जैसे आप हिमाचल प्रदेश में रहते हो, आपके पास राशन कार्ड है, लेकिन आप हिमाचल प्रदेश से किसी और राज्य में चले जाते हो, जैसे आप चले गए बिहार में, तो आपके पास जो हिमाचल प्रदेश में राशन कार्ड था, उसी राशन कार्ड से आप बिहार में भी जो सब्सिडी वाला राशन होता है जो गवर्नमेंट देती है सस्ते दामों पे, उसे खरीद सकते हो। मतलब आप किसी भी राज्य में रहते हो, आपके पास किसी भी राज्य का राशन कार्ड हो, वो हर राज्य में चलेगा हमारे देश में। यही है वन नेशन वन राशन कार्ड योजना। और इसका सबसे ज्यादा जो फायदा होगा वो उन लोगों को होगा जो मजदूर वर्ग है, जैसे कि बिहार में रहते हैं, फिर वो काम के सिलसिले में किसी और राज्य में चले जाते हैं, कभी किसी और राज्य में चले जाते हैं, तो वो किसी भी राज्य में जाए, उनके पास जो राशन कार्ड है उससे वो सब्सिडी वाला जो अनाज होता है वो ले सकते हैं। बस शर्त ये है कि जो राशन कार्ड है वो जो आधार कार्ड है उससे लिंक होना चाहिए। तो अब टोटल कितने राज्यों को जोड़ दिया गया है इस योजना से? 17 को। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में अंतरराष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस यानी कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे हमने कब मनाया? तो आंसर होगा 2 मई को। अच्छा याद रखना, मतलब हर साल इसका कोई फिक्स डे नहीं होता कि 2 मई को ही मनाते हैं। ये साल में 2 बार मनाया जाता है, एक तो बसंत ऋतु में और एक शरद ऋतु में। इस साल हम इसे 2 मई को और एक 26 सितंबर को मनाएंगे। और इस दिन को मनाने का उद्देश्य क्या है, क्यों मनाते हैं? तो लोगों को ब्रह्मांड के बारे में शिक्षित करने के लिए इसे मनाया जाता है। और एक वर्ल्ड स्पेस वीक भी होता है, वो हम मनाते हैं 4 से 10 अक्टूबर तक। और इसी से मिलता जुलता एक आपको डे याद आया होगा, अप्रैल में मनाया था हमने, इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, 12 अप्रैल को मनाया था। और 4 मई को हमने मनाया अंतरराष्ट्रीय अग्निशमन दिवस यानी कि इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे। तो ये भी ध्यान रखना। अब इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो मई में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डे मनाए? 1 मई को अंतरराष्ट्रीय श्रम दिवस यानी कि इंटरनेशनल लेबर डे, और 1 मई को ही गुजरात और महाराष्ट्र ने अपना स्थापना दिवस मनाया। 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे मनाया,
और एक ये वाला इंपॉर्टेंट डे मैंने आपको बताया। इसके अलावा 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे हम लोगों ने मनाया, जिसकी थीम रही थी जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। तो देखो जिस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे, डेज आते जाएंगे, मैं आपको पुराने सारे रिकॉल कराते जाऊंगा। तो आप स्टार्टिंग से ही ऐसा करो कि साथ साथ मेरे बोलना चालू करो, क्योंकि पूरा महीना जब तक खत्म होगा मैं आपको जाने कितनी बार ये रिवाइज करवा दूंगा। तो हर बार अगर आप बोलते रहोगे तो महीने खत्म होगा तब तक आपको ये सारे याद हो चुके होंगे। आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना होगा, लेकिन थोड़ी सी मेहनत तो आपको भी करनी पड़ेगी। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में CAIT के द्वारा किस नाम से राष्ट्रीय ई कॉमर्स मार्केट प्लेस लॉन्च किया जाएगा? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत मार्केट। CAIT मतलब कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, यानी कि अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ। तो ये कारोबारियों की एक संस्था है और इसके द्वारा भारत मार्केट नाम से एक नेशनल ई कॉमर्स मार्केट प्लेस लॉन्च किया जाएगा। और इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य होगा सभी खुदरा व्यापारियों, रिटेलर्स को बाजार से जोड़ना, ताकि देश के हर उपभोक्ता तक सामान पहुंचाया जा सके। तो इसके लॉन्च होने के बाद ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे अनूठा ई मार्केट प्लेस बन जाएगा। तो इसका नाम याद रखना, भारत मार्केट। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में विश्व बैंक समूह ने वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंटीग्रिटी के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो आंसर होगा ऑप्शन है, मोहम्मदो डाइगन को। तो अभी वर्ल्ड बैंक के जो अध्यक्ष हैं डेविड मालपास, उन्होंने वर्ल्ड बैंक समूह में मोहम्मदो डाइगन को वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंटीग्रिटी के रूप में नियुक्त किया है। बाकी जो आप ऑप्शन देख रहे हो ये पिनेलोपी कोजियानो गोल्डबर्ग, ये अभी न्यूज में थे। क्यों न्यूज में थे? क्योंकि ये वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट थे, लेकिन इन्होंने भी अभी अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। बाकी जेफ वेनर लिंक्डइन के CEO थे और इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया अभी। और तमस अजान इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के अध्यक्ष थे, लेकिन इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। वर्ल्ड बैंक की बात करेंगे, स्थापना 1944 में हुई, हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है और इसके अध्यक्ष डेविड मालपास कुछ समय पहले नए बने थे। और इसकी MD CFO यानी कि चीफ फाइनेंस ऑफिसर कौन है? अंशुला कांत हैं। और अभी आपको याद होगा वर्ल्ड बैंक ने भारत को कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए $1 बिलियन का फंड दिया था। बढ़ते आगे। फिर है कौन सा देश 2020 के अंत तक आर्कटिक जलवायु की निगरानी करने के लिए अपना पहला आर्कटिक M उपग्रह यानी कि सैटेलाइट को लॉन्च करेगा? तो आंसर होगा ऑप्शन है, रशिया। तो रशिया इस साल के एंड तक आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण की निगरानी करने के लिए अपना पहला आर्कटिक M सैटेलाइट को लॉन्च करेगा। तो इससे मौसम के पूर्वानुमान में सुधार करने की अनुमति दी जाएगी और वैज्ञानिकों को जलवायु परिवर्तन का बेहतर अध्ययन करने में सक्षम बनाया जाएगा। बाकी रशिया की बात है तो ये रहा मैप में रशिया, कैपिटल इसकी मॉस्को है, करेंसी है रूबल और प्रधानमंत्री कौन है? अभी नए बने थे, मिखाइल मिशुस्तिन। और प्रेसिडेंट तो इसके है ही सही, कौन? व्लादिमीर पुतिन। रशिया की संसद को क्या कहते हैं? ड्यूमा कहते हैं। उसके अलावा दुनिया का पहला तैरता हुआ न्यूक्लियर पावर प्लांट भी बनाया था रशिया ने, जिसका नाम रखा था अकाडेमिक लोमोनोसोन। और रशिया ने विश्व का पहला हाइपरसोनिक परमाणु मिसाइल अवनगार्ड को सेना में शामिल भी किया था। इसके अलावा याद रखना रशिया से हम खरीद रहे हैं S-400 मिसाइल। और रशिया को हथियार का भुगतान करने के लिए यूको बैंक को हमने चुना है। पहले हम सिंडिकेट बैंक के माध्यम से भुगतान करते थे, तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में किस राज्य ने एग्रो एंटरप्रेन्योर फैसिलिटेशन डेस्क शुरू किया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, त्रिपुरा सरकार ने। अब ये क्या है एग्रो एंटरप्रेन्योर फैसिलिटेशन डेस्क? तो देखो कृषि के क्षेत्र में जो उद्यमी है यानी कि जो एंटरप्रेन्योर है उनको सब्सिडी और प्रोत्साहन मिल सके, उसके लिए ये डेस्क शुरू किया गया है। मतलब जो भी उद्यमी कृषि के क्षेत्र में व्यवसाय करना चाहते हैं उनके लिए है ये डेस्क, उनके लिए ये डेस्क मददगार साबित होगा। अब बात त्रिपुरा की है तो ये रहा मैप में त्रिपुरा, कैपिटल अगरतला है, गवर्नर है रमेश बैस और मुख्यमंत्री हैं बिप्लब कुमार देव। और एक प्रश्न याद रखना, खर्ची पूजा किस राज्य का हिंदू फेस्टिवल है? ये प्रश्न आपका पूछा गया था एग्जाम में, तो ये है त्रिपुरा का फेस्टिवल। और त्रिपुरा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? अकील अब्दुल हमीद कुरैशी है। इसके अलावा देखो यहाँ पे एक नेशनल पार्क याद रखना, राजबरी नेशनल पार्क, ये आपका त्रिपुरा का है। और एक और नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है यहाँ से, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं क्लाउडेड लेपर्ड ये किस राज्य का राजकीय पशु है? तो ये मेघालय का है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। और अभी आपको याद होगा त्रिपुरा गवर्नमेंट ने नेबरहुड क्लासेस भी शुरू की थी। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में यस बैंक ने मुख्य जोखिम अधिकारी यानी कि CRO चीफ रिस्क ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया? तो आंसर होगा ऑप्शन है, नीरज धवन को। तो अभी यस बैंक ने नीरज धवन को अपना मुख्य जोखिम अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। इसे ही इंग्लिश में बोलते हैं चीफ
रिस्क ऑफिसर। बाकी अगर शिखा शर्मा की बात करेंगे तो अभी कल परसों ही पड़ा था, गूगल पे इंडिया की नई सलाहकार नियुक्त किया गया था इनको। और एक रेखा शर्मा भी है, इनका नाम मैंने इसलिए जानबूझ के लिखा है ये तीनों शर्मा, ताकि आप थोड़े से कंफ्यूज हो सको और आपको जानकारी भी मिल सके। रेखा शर्मा ये राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। और राकेश शर्मा अभी आपको याद होगा इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने थे। ये वर्तमान में बजाज ऑटो के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। यस बैंक की बात करेंगे, इसकी स्थापना 2004 में हुई थी। हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके एमडी सीईओ प्रशांत कुमार है, ये नए बने थे। और यस बैंक की टैगलाइन क्या है? इसकी टैगलाइन है एक्सपीरियंस अवर एक्सपर्टाइज। अच्छा गाइज, कल कुछ स्टूडेंट्स के मैसेजेस आए थे कि जो अपनी एप्लीकेशन है जहाँ पे आप क्विज वगैरह टेस्ट वगैरह लगाते हो, वो शाम के वक्त चल नहीं रही थी, सर्वर एरर लिखा हुआ आ रहा था। तो आपको याद होगा कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि इसका सर्वर अपन चेंज कर रहे हैं ताकि इसको और फास्ट बनाया जाए, ये कुछ स्लो हो गई थी। तो कल उसी पे वर्क चल रहा था, इसीलिए वो बंद थी, सर्वर एरर लिखा हुआ आ रहा था। और मैं आपको ये भी बता दूं कि कल शाम को काम पूरा नहीं हुआ तो उसे आज शाम को फिर से करा जाएगा। तो हो सकता है आज शाम को कुछ और समय के लिए वो बंद रहे। तो आप लोग कोशिश करना मॉर्निंग में या दिन तक ही आपकी क्विज वगैरह लगा लो, या फिर इसका एक ऑल्टरनेट सॉल्यूशन मैं आपको दे देता हूँ। ये जो डेली करंट अफेयर्स है या रिवीजन वाला वीडियो अगर आप देखते हो, या आप तो वीकली वीडियोस भी, तो इनके ऑडियो बना करके खबरी एप्लीकेशन पे अपलोड कर देता हूँ। या फिर जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जिन पे वीडियो नहीं बन पाते हैं, उनके ऑडियो बना करके खबरी एप्लीकेशन पे मैं अपलोड कर देता हूँ। तो आप वहां जाकर के भी रिवीजन कर सकते हैं। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपका नुकसान ना हो, एक दिन का भी आपका रिवीजन होता रहे। और ऑडियो रिवीजन तो वैसे ही बेस्ट है, क्योंकि आप इसे किसी भी समय पे, जब आप घूम रहे हो, आराम से बैठे हो, आराम कर रहे हो, तो कानों में ईयरफोन लगाओ और जैसे सॉन्ग चालू करते हैं इसे चालू कर दो, आपका रिवीजन होता रहेगा ऑटोमेटिकली। तो आप खबरी एप्लीकेशन को जैसे इंस्टॉल करेंगे वहां पे सर्च कीजिएगा क्रैक जीके ट्रिक्स और अपना चैनल आपको मिल जाएगा। वहां पे फॉलो जरूर कर लीजिएगा हमको, ताकि जब भी कोई ऑडियो अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगा। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में विश्व स्नूकर चैंपियन पीटर एब्डन ने पेशेवर स्नूकर से संन्यास की घोषणा कर दी है। आपको बताना है ये किस देश के हैं, तो आंसर होगा ऑप्शन है इंग्लैंड के। तो वर्ष 2002 के वर्ल्ड स्नूकर चैंपियन है ये पीटर एब्डन। और अभी इन्होंने अपनी जो पुरानी गर्दन की चोट है और जो पीठ की चोट है उसके कारण काफी तकलीफ होती है, और उसी कारण से इन्होंने अभी संन्यास की घोषणा कर दी है। याद रखना ये किस देश के हैं, तो ये इंग्लैंड के हैं। अच्छा, भारत के स्नूकर चैंपियन कौन है? पंकज आडवाणी है। तो अब बात करेंगे कल की वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। अच्छा, ये कल वाला प्रश्न ये परसों वाला ही रिपीट हो गया था, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। जो किस राज्य के काले चावल को जीआई टैग मिला है, तो आपको पता ही है मणिपुर इसका आंसर होगा। और गाइज, अगर वीडियो को लाइक और शेयर करना आप लोग भूल गए हैं तो प्लीज याद दिला दूं, इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो गाइज, इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहां जाइए और इन सभी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस लगा लीजिए, ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और जो नए स्टूडेंट इसे पहली बार देख रहे हैं, आपको बता दूं कि क्विज में अब रैंकिंग फीचर भी ऐड हो चुका है। तो अगर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट करते हो तो आपका नाम आपके फोटो के साथ टॉप 10 स्टूडेंट्स में आपको दिखाई देगा। आपको ही नहीं, जितने भी लोग क्विज लगाएंगे उन सबको दिखाई देगा, कुछ इस तरीके से, ताकि आपको भी एक अंदर से मोटिवेशन मिल सके कि आपको भी यहां तक पहुंचना है, ताकि सब लोग आपको टॉप 10 में देख सकें। और वैसे भी आप तो आपके इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूं। तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए, ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूँ। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, पीडीएफ सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में।